बिकम डैट एवरीवन स्केयर। आज हम बात करने वाले हैं फ़िलासफ़ी ऑफ मियामोतो मुसाशी। पिछले 2-3 वीडियो से हम उनकी ही बात कर रहे हैं क्योंकि जितना उन्हें खोला जाए उतना कम है। उनके जितने भी उन्होंने लाइफ में बैटल्स लड़े हैं उनमें से वो किसी में भी नहीं हारे। तो हाँ, कुछ तो बात थी उनमें। उनके बारे में बात करेंगे कि बिकम डैट एवरीवन स्केयर उनके टॉपिक है इन द बुक ऑफ 5 रिंग जो उन्होंने लिखी है। अब इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें डरावना नहीं बनना। बिकम डैट एवरीवन फेयर्स नॉट विथ हेटर्ड, नॉट विथ एरोगेंस, बट विथ मास्टरी। ये मियामोतो मुसाशी जी ने कहा कि ये नहीं कि हम वायलेंस पे आ गए हैं, किसी को डरा रहे हैं, अपना रेंज दिखा रहे हैं। हमें उससे किसी को नहीं डराना। हमें किसी को डराना है तो दिखाना है कि हम किसी चीज़ में कितना मास्टरी हासिल कर सकते हैं, एक इंसान क्या क्या कर सकता है। उनका ये कहना था। हम मुसाशी जी की बात इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जो लेगेसी थी ना, वो ऐसे ही नहीं बनी थी कि वो ब्रूट स्ट्रेंथ पे बन गई हो। इट वॉज बिल्ड ऑन बिकमिंग अनटचेबल। अलग ही इंसान थे। तो लेट्स बिगन टॉपिक 1 दैट वाई बिकम डैट एवरीवन स्केयर। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे रीज़न दूंगा जिससे तुम खुद मानोगे कि हाँ, ये ज़रूरी है लाइफ में। जो मुसाशी थे वो ये बिलीव करते थे कि जो रिस्पेक्ट है ये अर्न होती है बाय प्रेजेंस। मुसाशी जी का मानना था कि परसीव डैट विच कैन नॉट बी सीन विद द आइज। जितना ज़्यादा आप लोगों की आँखों में दिखते हैं उतना ज़्यादा आप बहुत कॉमन होते जाते हो। वही बात है कपड़ों का। हम डेली देखते हैं कि कोई इंसान एक पहन रहा है, वैसे ही बहुत सारे हैं जो अलग से ट्रेंड आ गया तो कॉमन बन जाती है चीज़। बट इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुसाशी जी इतने फेमस थे जिनका तुम्हें वैल्यू ही नहीं है, कि अगर वो कोई बैटल जीते हैं ना, 2 मिनट ही बाद वो ऐसे गायब हो जाते थे कि तुम उसे ढूंढ भी नहीं सकते। तुम्हें पता है कि जापान में ओपन बाथ का सिस्टम है जिधर सबको साथ में नहाना होता है, बट मुसाशी जी तब नहाते थे जब उधर कोई नहीं होता था। तो वो अपनी प्रेजेंस पे बहुत बिलीव रखते थे। In a world of manipulation, fake strength, and loud mouth, true presence is silent, calm, and terrifying focused. चॉइसेस बहुत सारी है इस दुनिया में। चॉइसेस नहीं, ऑप्शन, सॉरी। ऑप्शन इस दुनिया में बहुत सारे हैं, बट अब ये तुम पे है कि तुम अपनी चॉइस कैसे बनाते हो। ये वर्ल्ड पूरी ख़राब लोगों से भरी हुई है। अब पता नहीं हेल में कौन होगा। बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं लाउड माउथ है, फालतू की चीज़ों में अपने ज़्यादा ही फ्लैक्स कर रहे होते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रू प्रेजेंस इज़ नोन बाय साइलेंट कामनेस एंड टेरिफाइंग फोकस, एज आई सेड। बीइंग फियर्ड इजंट बीइंग वायलेंट, एज आई सेड अर्लियर, कि हमें वायलेंट नहीं बनना कि हम हर किसी को डरा रहे हो, कुछ करना है, किसी का सिर फोड़ के आ रहे हो। हमें इतना ग्राउंडेड बनना है, इतना स्किल्ड बनना है, सो अनशेकेबल डैट अदर हेजिटेट। अपने आप को इतना ज़्यादा बेहतर बनाना है कि एक बार को दूसरों को भी लगे कि सच में इतना कोई बेहतर हो भी सकता है। इफ़ आई टेक एग्जांपल ऑफ लॉर्ड रामा, तो उन पे पूरा परफेक्ट सूट करती है लाइन। वो इतने ग्राउंडेड थे, इतने स्किल्ड पर्सन थे कि वो अनशेकेबल थे। दूसरों को एक बार खुद हेजिटेशन होता था कि यार ये मैं नहीं कर सकता, ये कर पा रहे हैं, ये अलग ही लेवल पे हैं, और वो थे भी। नाउ लेट्स कम टू द इट्स रूट जानना ज़रूरी है कि वेयर दिस पावर कम फ्रॉम। इट लाइक इन सेल्फ मास्टरी। जितना ज़्यादा तुम अपने आप को अंदर से जानोगे उतना ज़्यादा तुम खुद को बेहतर बना पाओगे। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ मोर देन वन पाथ ऑफ द माउंटेन। जानना ज़रूरी है कि मुसाशी जी, ये इनका मेन टाइटल था, इन्होंने बहुत सारी जगह से यूज़ करा है कि पहाड़ तक पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं, उन्हें डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। बट जब तुम एक चीज़ पे फोकस करते हो वो तुम्हारा गोल, लक्ष्य सब हासिल करा देता है। फियर सम पावर इज़ बॉर्न व्हेन यू मास्टर योर इमोशन, ट्रेन एंड विदाउट एनी फियर, ईगो, विदाउट कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम ईगो, कंफर्ट एंड फियर। इन लाइनों से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुसाशी जी थे
उन्होंने अपने आप को सारी चीज़ों से डिटैच कर लिया था। उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं था, फैमिली कुछ नहीं, क्योंकि सबसे वो दूर हो गए थे। अपने आप को मास्टर कर रहे थे थ्रू इमोशन। इमोशन ऐसी चीज़ है जिसे इंसान एक्सप्रेस कर सकता है, और जब वो उसे मास्टर कर लेता है तो उसने 50% अपने आप को मास्टर कर ही लिया है। उन्होंने अपना बहुत सारा टाइम सॉलिट्यूड में बिताया टू मास्टर नॉट जस्ट द स्वॉर्ड बट हिमसेल्फ। वो भले ही एक स्वॉर्ड्समैन थे, बट वो स्वॉर्ड को मास्टर नहीं कर रहे थे, वो अपने आप को मास्टर कर रहे थे। उन्हें कोई सांप स्वॉर्ड की ज़रूरत भी नहीं थी। उनकी लाइफ इतनी सिंपल थी कि वो एक ख़राब स्वॉर्ड को भी, टूटी हुई को भी पहना बना दें, क्योंकि उनके पास स्किल थी। नाउ लेट्स कम ऑन द टॉपिक रीज़न वाई पीपल फेल टू बिकम दिस। लोगों को अकेले रहने में ही डर लगता है। 5 मिनट अकेले बैठ जाए तो उनका मन नहीं लगता। किसी से बात करने वाला चाहिए नहीं, खुद को जानने वाला नहीं। परमिशन के पीछे भागते हैं। तुम्हारी लाइफ है, परमिशन के लिए तुम किसी और के पीछे भाग रहे हो। हाँ, पेरेंट्स की परमिशन लेनी चाहिए, बट एट अ सर्टेन केसेस कुछ डिसीजन तुम्हें लाइफ में खुद ही बनाने पड़ेंगे, एंड जो उनसे पछतावा होगा वो भी तुम्हें ही लेना पड़ेगा, और अगर प्रॉफिट होगा वो तुम्हें ही मिलेगा, ये तुम्हें भी पता है। दे डोंट ट्रेन देयर माइंड, दे ओनली अपीयरेंस। लोग जिम जा रहे हैं, बस अपने अपीयरेंस को ठीक कर रहे हैं, बॉडी बनानी है, ये करना है, बट उनका माइंडसेट क्या है? वही कमज़ोर वाला, कोई भी आएगा आके पीट देगा। बट एज आई सेड कि वॉयलेंस लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक बहुत ही अच्छा एनिमे देखा मैंने, विनलैंड सागा, जो उसमें कैरेक्टर था थॉरफिन, उसने कहा कि आई हैव नो एनिमीज। उसका मतलब ये नहीं था कि उसके दुश्मन नहीं हैं, उसका मतलब ये था कि नो बडी इन दिस वर्ल्ड डिजर्व टू बी हेटेड। तो यही चीज़ अपने लाइफ में एम्पलीफाई करनी चाहिए हमें, बहुत अच्छी बात है। चलो, नाउ लेट्स कम ऑन द प्रॉब्लम्स व्हाई होल्ड पीपल बैक। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसे जानना बहुत ज़रूरी है। हम जो सभी लोग हैं इस जनरेशन में, इनफैक्ट मी, हम कंफर्ट से एडिक्ट हो गए। हम प्लेजर के पीछे भागते हैं, फ़ोन चलाना है, फ़ोन में स्क्रॉल करना है। हम अपना पोटेंशियल अंदर से ही इन तरीक़ों से उनका गला दबा रहे हैं, पोटेंशियल का। ओवर थिंकिंग करने लग गए हैं, फियर ऑफ जजमेंट ऑफ ब्लॉक एक्शन। मैं इतने सारे लोगों को देखता हूँ, वो कहते हैं कि यार मेरे को भरोसा नहीं है कि मैं इतने मार्क्स ला सकता हूँ। टेस्ट हुआ कोई, अगर मैं उनसे पूछूं तुम कितना स्कोर कर लोगे, टेस्ट होने से पहले, मतलब बाद का तो सबको पता ही होता है, बट अगर टेस्ट होने से पहले मैं किसी से पूछूं तुम कितना स्कोर कर लोगे, तो उनका जवाब रहता है 25, 30, 35। कोई भी 40 नहीं कह पाता, बहुत कम होते जो कहते हैं। जब तुम्हें खुद पे ही भरोसा नहीं होगा तो याद रखना भगवान भी तुम पे भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि तुम इसी तरीके से अपने पोटेंशियल को खुद ही मार दोगे। भले ही तुम्हें पता है कि तुमने कुछ पढ़ा नहीं हो, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं फुल मार्क्स स्कोर कर लूँगा, देखा जाएगा जो भी होगा, क्योंकि अ मैन ऑफ हिज वर्ड विल नेवर स्टेप बैक। ये जानना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा बोलने लग गए हैं लोग, रीचिंग इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग। किसी ने कुछ सड़क पे जाते हुए गाली दे दी, अब उसके साथ तू मैं करने लग जाएंगे। पता उन्हें भी है कि कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, फिर भी इन चीज़ों को रोकना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम अपने इमोशन को मास्टर कर पाएंगे। नाउ लेट्स कम एट द सॉल्यूशन, कि क्या करना पड़ेगा अगर ऐसा करना ही है। इन द बुक ऑफ 5 रिंग मुसाशी मैंशन दैट ट्रेन लाइक अ वॉरियर। मैं नहीं कह रहा कि तुम पहाड़ों पे चले जाओ, गुफा में बंद हो जाओ, कुछ करो। मैं बस इतना कहता हूँ कि मेंटली अपने आप को फिट रखो, फिजिकली रखो, और स्पिरिचुअली गॉड से कनेक्ट रहो। कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बट प्रेयर ज़रूर करो, क्योंकि द मोर यू कनेक्टेड टू द गॉड द मोर ग्राउंडेड यू विल बी। अपनी मेंटली सही करो, किताबें पढ़ना चाहिए, कुछ आर्टिकल्स रीड करो। फिजिकली फिट रखो, क्योंकि द पर्सन विच इज़ फिजिकली फिट इज़ आल्सो मेंटली फिट। डिटैच फ्रॉम डिज़ायर्स, यू कैन नॉट बी स्केर्ड इफ़ यू वांट नथिंग।
अपने आप को डिचार्ज करना सीखो। एक यूट्यूब पे गजब का शॉर्ट्स देखा था मैंने कि अपने आप में इतनी बात लाओ कि तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो जाए कि अगर तुम्हें हेवन भी चाहिए ना, उसके लिए तुम्हें सेक्रीफाइस करना होगा अपनी डेथ का। तो सेक्रीफाइस करना सीखो, फ़ोन का कर दो, कुछ करो, बट सेक्रीफाइस ऐसा करो कि कुछ उसका प्रॉफिट भी हो, बेनिफिट हो, भले ही 1-2 दिन 1 महीने में ना हो, बट आगे जाके हो, तुम्हें पता हो। अपने आप में कोई स्किल मास्टरी करो, डोंट नीड टू टॉक अबाउट इट। कोई भी स्किल सीख ली तो उसके बारे में ज़्यादा बोलो मत, उस पर बस काम करो, उसे बेहतर बनाते रहो। नाउ द लास्ट पॉइंट आई वॉन्ट टू ऐड दिस इज एम्ब्रेस सॉलिट्यूड। साइलेंस सरपास द गोल। जो इंसान ज़्यादा बोलता है उसके गोल भी उसके जैसे ही रह जाते हैं, पर वो गोल ज़्यादा नहीं बोलता है। मैंने खुद ही एक एक्सपीरियंस करके देख लिया, गलती कर ली कि मैंने अपने गोल सबको बताया एंड आई कैन नॉट मास्टर दैम। तो हाँ, इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रेंज। ट्रेन इन साइलेंस, नो शोइंग ऑफ, जस्ट एज आई सेड, जस्ट वर्ड इन साइलेंस। कैट अटैचमेंट। अपने आप को जितना ज़्यादा दूर कर सकते हो कर दो चीज़ों से, भले ही तुम्हें पता हो कि ये चीज़ तुम्हें अंदर से खा रही है, दूर करो। फेस फियर डेली। अपने लाइफ में एक हार्ड काम डेली करो, जो तुम्हें लगे कि हाँ यार ये हार्ड था बट आज मैंने करा, कुछ तो करा। बुक पढ़नी थी, मैंने 2 पन्ने तो पढ़े हैं, ये 200 पन्ने भी कैसे न कैसे ख़त्म कर देंगे। स्पीक लेस, ऑब्जर्व मोर। ये ऐसे मैंने बात बोली, ये तुम्हें हर बुक में मिल जाएगी, बट इसका मतलब तुम्हें कोई नहीं बताएगा। अब ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं आराम से आधे घंटे बोल सकता हूँ, बट इतना टाइम नहीं है। पावर डजंट आउटकम इटसेल्फ। ऑब्जर्व करना सीखना ज़रूरी है। नाउ लेट्स कम टू द एंड पॉइंट, कंक्लूजन इस वीडियो के। टू बिकम द स्ट्रॉन्ग। To become someone everyone fear is not about ego. As I said earlier कि grounded होना बहुत ज़रूरी है. It's about becoming a strong in human form, calm on the outside but devastating within. बाहर से भले ही बड़े शांत हो, बट अंदर से जो ताकत है किसी को पता ना चले। जो मुसाशी थे उन्होंने अपनी बुक ऑफ 5 रिंग में बताया कि he didn't just win battles. जब वो बैटल करते थे उनका पूरा फोकस उस बैटल पे था। उधर की जो हवा थी वो एकदम भारी हो जाती थी, जिसे हम ऑरा भी कह सकते हैं। उन्होंने ऐसा बिल्ड करा था थ्रू सेल्फ मास्टरी। उनकी आंखें बताती थी कि यू कैन नॉट शेक मी, यू कैन नॉट ब्रेक मी, आई ऑलरेडी डिफेटेड माई सेल्फ। वो ये समझ गए थे कि अगर इंसान खुद को हरा दे तो कोई भी बाहर की शक्ति नहीं है जो उसे हरा सके। बिकम डेट एट नो वन विल डोर्स क्रॉस यू। तो आज की वीडियो में अगर कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला, सीखने को मिला, जिसे तुम अपनी लाइफ में एम्प्लीफाई कर रहे हो, तो मेरे लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टिल नाउ। बाय।